क्या एनडीए अघोषित गठबंधन से ये पार्टी बाहर आ गई है क्या? तो मैं ये तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में घोषित गठबंधन रहा है और प्रेजेंट टाइम में घोषित गठबंधन है। उस व्यक्ति के बारे में आप जैसे समझदार लोग, जैसे मैं तो अभी तक समझदार समझता था, अब शायद मैं समझ रहा हूँ ना समझ। इस चीज की जरूरत है उनको। वहां पर रह करके भी कुछ कमा रहे थे, यहाँ पर रह करके भी आप कुछ कर रहे हो। राहुल जी और तेजस्वी यादव की यात्रा निकल रहा है, आप लोग अपने लोगों को खड़ा करके झंडा दिखवा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज हैं, बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। उनकी दोनों किडनी फेल है, ये तो आप जानते ही होंगे। मुसलमान ने कहा कि हम दे देंगे। उसी के समाज का एक संत खड़ा हो गया कि उनको संस्कृत का एक लफ्ज नहीं लिखना आता। ऐसे ही जब असदुद्दीन ओवैसी सही बात करते हैं अपने समाज के लिए, आज तक अभी तक सोशल मीडिया पर धमाल मचा हुआ है। जब से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो बयान दिए हैं, क्या एनडीए अघोषित गठबंधन से ये पार्टी बाहर आ गई है क्या? राहुल गांधी की यात्रा बिहार में तेजस्वी के साथ निकल रहा है और जगह जगह पर जो है उसे झंडा दिखाने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक जो है वो कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि गठबंधन में आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है एआईएमआईएम। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद हैं। सबसे पहला जो हम आपसे बात करना चाहते हैं इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर। इमरान प्रतापगढ़ी ने जब से ये बयानबाजी की है तब से ट्रोल किए जा रहे हैं। आप इसको, इमरान प्रतापगढ़ी एक अच्छे शायर हो सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के उनकी शान में कसीदे पढ़ने वाले एक शायर हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के शान में आपने इतने कसीदे पढ़े, इतनी जबरदस्त शायरियां पढ़ी, उस व्यक्ति के बारे में आपने इल्जाम लगा दिया कि अघोषित गठबंधन से अगर वो दूर हो गए हो तो फिर उनसे किसी प्रकार की कोई बात भी की जाए। इमरान प्रतापगढ़ी से इतनी बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब जब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप छेड़ोगे तो एमआईएम का जो वर्कर है, एमआईएम की जो लीडरशिप है, वो तुम्हें छोड़ेगी भी नहीं। तो जब छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। तो लिहाजा जो इन्होंने बात कही कि अघोषित गठबंधन से, तो मैं ये तो कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी में घोषित गठबंधन रहा है और प्रेजेंट टाइम में घोषित गठबंधन है। आप इस पर क्या जवाब देंगे इमरान प्रतापगढ़ी जी? पहले आप घोषित गठबंधन के बारे में जवाब दीजिए। खुद महाराष्ट्र से जब आप राज्यसभा चुने गए तो जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो दो विधायक थे, समझ लिए घोषणा कर करके जो है आपको जो है उसमें राज्यसभा में वो 2 वोट आपको मिले। कम से कम आपको जो है एक बैरिस्टर इतना बुरा नहीं बोल दिया जितना ट्रोल किया जा रहा है उनको। बताइए, गले मुर्दे उखाड़ रहे हैं लोग, इतना भी नहीं भद्दा नहीं बोल दिया, इतना भी भद्दा नहीं बोल दिया है इमरान प्रतापगढ़ी। देखिए, ये भद्दा और गंदा की बात नहीं है। किसी के ऊपर बेजा इल्जाम लगा देना, जिस इल्जाम से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना ना। लेकिन ताहिर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी अगर कांग्रेस में है तो कांग्रेस की बात करेंगे ना, कि एमआईएम के भाषा बोलेंगे। कांग्रेस में है तो कांग्रेस की भाषा बोलेंगे। बोलना चाहिए, कांग्रेस में है, कांग्रेस के लिए लड़ना भी चाहिए तब। लेकिन जो है कुछ राजनीतिक गरिमाएं होती हैं, कुछ राजनीतिक जो है बातें ऐसी होती हैं कि उसका भी आपको सबूत देना पड़ता है। आप अपनी गरिमा को भूलोगे, आप अपने पद के महत्व को भूलोगे, उस महत्व के बजाय आप इतनी बचकाना बात करोगे जिससे आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती, तो आपके बारे में लोग कहेंगे ही कहेंगे। अभी तक आप शायर थे, तो शायर है तो है। अरे सुन तो लीजिए, स्मृति ईरानी जी जो है बड़ा चैलेंज कर रही थी राहुल गांधी को। हाँ, अब क्योंकि सास की कभी बहू की पार्ट 2 में पहुंच गई 3 में। अब कहीं ऐसा ना हो कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जब आप घोषित की बात कर रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जो है फिर वही पैटर्न पे चले जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब आपको हजम नहीं हो रहा है कि एक बंदा, बताइए, पहले शायरी करता था, मुशायरा करते थे और आज वो इतने बड़े पद पे पहुंच गए, उनका नाम इमरान प्रतापगढ़ी पहुंच गया, तो आपको दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कह रहे फिर सीजन 3 में चले जाएंगे, सीजन 4 में चले जाएंगे। जा सकते हैं, वहां पर भी इस चीज की जरूरत है उनको। वहां पर रह करके भी कुछ कमा रहे थे, यहाँ पर रह करके भी आप कुछ कर रहे हो। तो देखिए, जब आप किसी को ट्रोल करेंगे जबरदस्ती तो आप भी ट्रोल हो जाएंगे। वो तो कह रहे हमने चाय तक नहीं पी है असदुद्दीन ओवैसी की, वो आप बता रहे हैं कि मतलब कैसी बातें आप कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी की चाय नहीं पी थी। उन्होंने कहा कि मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने असद साहब की एक चाय भी नहीं पी है, और उसका वीडियो वायरल हो गया चाय पीते हुए असद साहब के साथ। कसम आपकी झूठी साबित हो गई। वो एआई से बना होगा। अरे भाई, अब आप पर इल्जाम लग जाए तो सब एआई हो गया। आप करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला।
तो आपने जो ये आघोषित गठबंधन कहा, ये भी एआई में कहा था क्या? राहुल जी और तेजस्वी यादव की यात्रा निकल रहा है, आप लोग अपने लोगों को खड़ा करके झंडा दिखवा रहे हैं देखिए, एक बात आपको बता दूं, बिहार में। आपको भी बीजेपी को हराना है, मुझे भी बीजेपी को हराने की जो है कोशिशें हैं। बीजेपी को रोकने का आपको भी काम है, बीजेपी को रोकने का मेरा काम है। तो आप हमें ये बताइए कि जब बीजेपी को रोकने का आपका और मेरा काम दोनों का है, तो मिल बैठ के काम करिए। आप मुकेश साहनी से गठबंधन कर सकते हैं, शिवसेना से कर सकते हैं। तो यार मुसलमान होने के नाते सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी से आपको प्रॉब्लम है, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी से इस वजह से प्रॉब्लम कि मुसलमान है। अरे जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, अघोषित गठबंधन से बाहर आ जाइए, फिर कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत है? मैं कहता हूँ घोषित गठबंधन से आप बाहर आ जाइए, पहले आइए शिवसेना से बाहर, आप मुकेश सहनी से बाहर, आप घोषित गठबंधन से बाहर आइए। आपका तो सब दुनिया देख रही है यहाँ। मतलब तो आप झंडा दिखाएंगे, झंडा दिखवाएंगे? देखिए, देश के अंदर अगर आप वाकई में सत्य की राजनीति करना चाहते हो, वाकई में आप देश को आगे ले जाना चाहते हो, चाहते हैं कि देश के अंदर फिरका परस्त ताकतें हारें, तो आइए। तो ताकत दिखाओ ना, ये क्या है कि आप मतलब जगह जगह झंडा दिखा रहे हो? ताकत दिखाओ। तो ताकत में ही तो झंडा दिखाया जाता है। झंडा कब दिखाया जाता है? आप हमारी बात नहीं मान रहे हो तो हम विरोध करेंगे इस बात का कि आओ हमें शामिल करो। फिर भी जब शामिल नहीं करोगे यार, तो जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ेगी। फिर आप इल्जाम मत लगाइएगा, फिर मत रोइएगा, फिर ये मत कहिएगा रोएंगे एमआईएम वाले, रोएंगे एमआईएम वाले, क्योंकि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी यानी कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन है, और मुकेश सहनी को देख रहे हो जगह जगह पे बैठा रहे हैं, हर समाज को एक साथ लेके चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, सबकी बात करते हैं, और खास करके शोषित लोगों की बात करते हैं। शोषित जो समाज होता है वो कौन होता है? शोषित समाज किसी भी तबके से ताल्लुक रखता है। जब असदुद्दीन ओवैसी जो है शोषित समाज की बात करते हैं, जहां पर उन्होंने शोषित समाज की बात कर ली तो उन्होंने सबकी बात कर ली। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान है, इस वजह से आपको परहेज है। मतलब लफ्ज मुसलमान जरूर है, बीच में आप फिट कर देंगे, जैसे गाड़ी है बिना बुश के, और बुश आप जरूर बीच में सेट कर देंगे। हाँ, तो आपको भी बताना ये पड़ेगा कि बिना टायर के और बिना पहिए के गाड़ी चलेगी भी नहीं रोड पे। देश का जो है पहिया अगर कोई है तो मुसलमान है। ठीक है, आप गाड़ी हो सकते हैं, आप इंजन हो सकते हैं, लेकिन टायर पहिया अगर मुसलमान नहीं है तो अब आप देश के अंदर जो है कहीं भी दौड़ नहीं लगा सकते, बनना पड़ेगा। अच्छा, बात अगर किया जाए, आप सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, प्रेमानंद महाराज हैं, बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उनकी दोनों किडनी फेल है, ये तो आप जानते ही होंगे। मुसलमान ने कहा कि हम दे देंगे, इतना प्रेम मुसलमानों के अंदर सनातनियों के लिए कैसे जाग गया? देखिए, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर कोई संत एकता की बात करता है, किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहता है, तो उस संत को मानना या उससे कोई मोहब्बत कर लेना ये बुरी बात थोड़ी ना है। अगर कोई इंसान उससे मोहब्बत करता है, यही तो इंसानियत है। हम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से नफरत थोड़ी ना करते, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की आइडियोलॉजी से नफरत करते हैं। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी मुसलमानों को बर्बाद करने की आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो कभी कभी। तो प्रेमानंद का काहे के लिए आपके अंदर जो है मोहब्बत जग गया है? लेकिन प्रेमानंद जी जो है संत है, वो जो है चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, सारे समाज को लेकर के चलने की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। जो संत होगा, सच्चा होगा। राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि उनको संस्कृत नहीं आता होगा, संस्कृत में 2 लाइन बोल के देख लें। तो मैंने कहा ना, देश के अंदर जो सच्ची बात कहेगा ना, देखिए उसी के समाज का एक संत खड़ा हो गया, और जो अच्छी बात जिसने कही उसके खिलाफ खड़ा हो गया ना, कि उनको संस्कृत का एक लफ्ज नहीं लिखना आता। समाज कौन है? दूसरे संत हैं, समाज वही है। ऐसे ही जब असदुद्दीन ओवैसी सही बात करते हैं अपने समाज के लिए, तो यही कांग्रेसी मुसलमान, बसपाई मुसलमान, सपाई मुसलमान उछल उछल के असदुद्दीन ओवैसी को गलत साबित करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। तो आपके समाज से ही आपको बुरा कहने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। ये पैदा क्यों होते हैं पता है? ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और अपना झंडा डंडा बना रहे, दूसरा समाज कभी उत्थान न कर पाए, इस वजह से ऐसी बात करते हैं। तो यही हाल जो है, मुसलमान किडनी देने के लिए तैयार हो गया, मुझे यही नहीं हजम हो रहा है कि कैसे, मतलब सनातनी है वो ना, कोई कौन सा वहाँ मुस्लिम धर्म गुरु है? क्या हमारी शरीयत में मना है? इस्लाम कहता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, गोया वो कोई हो, आप उसको खाना खिलाइए, उससे मोहब्बत करिए।
हमारा दीन कहता है किसी के खुदा को गाली मत दो। अगर आप किसी के खुदा को गाली दोगे तो पलट के वो तुम्हारे खुदा को गाली देगा। मत दो गाली, मेरा इस्लाम कहता है। जब शरीयत ये बात कहती है, किडनी डोनेट कर देंगे। ये अगर कोई भी अच्छा इंसान है, उस अच्छे इंसान में अगर उसके जिस्मानी कोई दिक्कत है, शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी शरीर को सही करने के लिए डॉक्टर के हिसाब से शारीरिक कमियों को दूर करना, अगर किसी पार्ट्स की किसी को जरूरत है, अगर कोई देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, कौन सा अपराध कर रहा है? दे देना चाहिए, देना चाहिए, उसमें कोई अपराध की बात नहीं है। लेकिन वो सनातनी है, ये मुसलमान है, और देने वाला कह रहा है कि ऐसे संतों की जरूरत है देश में, दुनिया में। हमेशा अच्छे लोगों की जरूरत है, दुनिया में भी देश में भी। अच्छा इंसान, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो या ईसाई। आप चाहते हैं प्रेमानंद जी का जो है थोड़ा लंबी उम्र हो जाए? ताहिर सिद्दीकी चाहते हैं? हर उस अच्छे इंसान की लंबी उम्र हो, हर उस अच्छे इंसान की उम्र में बरकत हो जो इस देश को एक करना चाहता है, जो इस देश के संविधान को बचाना चाहता है, जो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत का बीज बोया हुआ है। अरे इससे अच्छा तो आप उनको सुना करिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं भाई? जाति धर्म की करो विदाई, जात की करो विदाई, अब भगवाधारी, ऐसे कुछ वो नारा भी देते हैं। वैसे लोगों की जरूरत है कि वहाँ ऐसे प्रेमानंद महाराज जैसे लोगों की जरूरत है। एक बार अपना कैमरा घुमा करके हमारे यहाँ जो प्रेम्बल लगा है संविधान का, इसको आप जो है देख लीजिए। संविधान की जो प्रस्तावना है वही कहती है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, समानता है और सबको धार्मिक आजादियां हैं। तो आप हमें ये बताइए, जब हमारा प्रस्तावना, हमारा जो है संविधान की प्रस्तावना जब ये बात कहती है, तो आप हमें बताइए कैसे बांट सकते हो? बांटने की बात कैसे कर सकते हो? तो जो अच्छी बात करेगा तो समझिए संविधान की प्रस्तावना पे वो अमल कर रहा है, और जो संविधान की प्रस्तावना पे अमल कर रहा है वही देश का हितैषी है। और जो देश का हितैषी है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से मोहब्बत करता है, उसके लिए अगर उसकी बीमारी में, उसकी दुखी में, उसकी परेशानी में कोई खड़ा होता है, तो ये उस जो खड़ा हो रहा है वो अच्छा इंसान होने का सबूत दे रहा है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए ताहिर सिद्दीकी मौजूद थे, जो यूपी सेंट्रल अध्यक्ष AIMIM से हैं। और बात अगर किया जाए तो हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है, और आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़ के साथ जनता का।